नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। जिंदगी ना बहुत सारी चुनौतियों को लेकर आती है। उन चुनौतियों से जो जूझता है वही पार पा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनौतियाँ देख के डर जाते हैं, अपने घर पर बैठ जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे करना क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चुनौतियों से दो चार कर बैठते हैं, दो दो हाथ करते हैं और चुनौतियाँ उनके आगे झुक जाती हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं ना, उन्हें ज़िंदगी ने बहुत बड़ी चुनौती दी, इतनी बड़ी चुनौती कि अगर मुझे ऐसी चुनौती मिली होती ना तो शायद मैं हार कर बैठ जाती। शायद मैं ये सोचती कि मेरा जन्म आखिर हुआ ही क्यों, अगर इतनी परेशानियां मुझे मिलनी थी। मेरे जो मेहमान हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो एक फिटनेस एक्सपर्ट है। वो एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिनके पूरे शरीर में ना सिर्फ एक हाथ है, उनके दो पैर और एक हाथ नहीं, पर उस एक हाथ से ही उन्होंने अपनी तकदीर लिख दी है। तिनकेश ही नाम है उनका, तिनकेश कौशिक। फिटनेस एक्सपर्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा वो भारत प्रेरणा अवॉर्डी भी हैं। लाइफ कोच इसलिए हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी ने जितने उनके इम्तहान लिए हैं ना, उन इम्तहानों ने उन्हें बहुत ही नॉलेजेबल बना दिया है। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ तिनकेश जी का और उनसे हम बात कर लेते हैं उनकी लाइफ के बारे में। नमस्ते तिनकेश जी, वेलकम। नमस्ते योगिता जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी आप नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं तो बहुत परेशान तो नहीं है? मैंने आपको हड़बड़ी में तो लाइव करने के लिए आमंत्रित नहीं कर लिया। जी जी, नहीं, वो सब कुछ सेटअप हो चुका है। सब कुछ सेटअप हो गया। इट्स सो नाइस टू सी यू तिनकेश जी। तिनकेश जी, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, फर्स्ट एशियन ट्रिपल एम्प्यूटी। आपने बंजी जंपिंग की थी। मतलब छोटे मोटे काम से आपका काम नहीं चलता क्या? आप चैलेंजेस भी ऐसे लेते हैं कि मतलब जिसके पूरा शरीर साबुत है वो भी सोचे दो बार कि मुझे ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। जी देखो, एक लाइफ मिली है तो उसको जितना अच्छे से जिएंगे, एडवेंचर, इतना रोमांचक लाइफ होगी। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको लेना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए हर एक मोमेंट को, जो मैंने एंजॉय किया फुली वो। आपको लग रहा है कि आपने भी लाइफ फुल्ली एंजॉय की है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हर क्षण ना लोगों को शॉक्स देते रहते हैं। मैं लोगों को ये बता रही थी कि हमारा पूरा शरीर जो है हमारे साथ होने के बावजूद भी हम कितने परेशान रहते हैं। आपके जी शरीर में सिर्फ आपका एक हाथ है और आपने अपनी तकदीर लिख दी है। और आप बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। आप बहुत से लोगों को ट्रेन भी करते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ हादसे हुए हैं। आप उनको भी मोटिवेट करते हैं। आप अपनी जर्नी लोगों को बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि सबको आपके बारे में पता चले। आपके तो साथ क्या जैसा हुआ आपने था? एक, हाँ, एक इंट्रो दिया कि फिटनेस कोच और योगा टीचर और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, ये तो जस्ट अभी 2016 के बाद स्टार्ट हुआ मेरा। इससे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और 2002 में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मैं पतंग उड़ा रहा था घर पे। तो हम्म। 11,000 वोल्टेज करंट लग गया। तो उसकी वजह से मेरा लेफ्ट हाथ और दोनों पैर घुटने से नीचे ट्रीटमेंट के टाइम पे काटने पड़ गए थे, ताकि आप जो जिंदा बच खर्चा गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप जिंदा बच गए। ग्यारह जी। हजार वोल्ट तो जब उसके आपके बाद साथ, हाँ। फिर मैं, हाँ, हम्म, मैंने जी अपना बोलिए। स्टडी कंप्लीट किया। 2015 में ग्रेजुएशन हम्म, कंप्लीट किया मैंने। फिर इस टाइम पे मेरा काफी वेट गेन हो चुका था, क्योंकि बीइंग अ फिजिकल चैलेंज पर्सन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो आप लोग। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ऐसे अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे चेंजेस करने हैं। फिर मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया, जिम ज्वाइन किया होम टाउन में ही। वहां हम्म। से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ आप सिर्फ 9 साल के थे शायद, है ना? जी, तो मैं उस समय 9 साल का था। उस वक्त मुझे नहीं मालूम कि आपको कितनी कितनी यादें उस वक्त की ताजा हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था उस वक्त कि मैं कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में?
और परिवार के रिएक्शंस कैसे थे? उन्हें भी लगा होगा कि अब सब खत्म। देखो, जो अपना सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, नॉर्थ इंडियन, उनका मेंटेलिटी यही रहता कि अभी डिसेबल हो गया है तो डिपेंडेंट हो गया है, परिवार हम्म। वालों के ऊपर बोझ बन गया है, समाज के ऊपर बोझ बन गया है। तो वो चीजें हम्म। मैंने काफी झेली, चाहे फ्रेंड्स थे हम्म। या रिलेटिव थे, तो लोग कुछ भी आके बोल के चले जाते थे पेरेंट्स को। फिर मैंने सोचा नहीं, खुद ही ब्रेक करना पड़ेगा माइंड सेट तो लोगों का, घर हम्म। वालों का भी खुद ही ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे को अपने पास ही रखना है, दूसरों के ऊपर निर्भर है ये तो मैंने 2016 में हरियाणा छोड़ दिया, मैं पुणे से 2018 में एक्चुअली हरियाणा छोड़ के मैं पुणे शिफ्ट हो गया। एज अ फिटनेस कोच मैं दूसरे एम्प्टीज को ट्रेन करता था फिजिकली एंड मेंटली। और हम्म। उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस किए फिटनेस फील्ड में ही। इससे पहले मैं 2018 से पहले मैं पैरा ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर रहा था, अच्छा। साइकिलिंग के लिए, पैरा साइकिलिंग के लिए। पर मैंने मैं आपकी वो वीडियोस देखी कंटिन्यू हैं। नहीं कर पाया, क्योंकि इंजरीज हो गई थी मुझे, और फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था, तो एक एक्सट्रीम जा रहा था वो मेरे लिए। तो वह मैंने ड्रॉप करके फिटनेस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट किया एज ए प्रोफेशन। तो रिसेंटली मैंने अपना जिम भी ओपन किया था लास्ट ईयर ही 2020 में दिसंबर में, जो कि और फर्स्ट फिजिकल एबल फ्रेंडली जिम था पुणे के अंदर। हम्म। पर लॉकडाउन की वजह से अब जैसे अप्रैल में लॉकडाउन लगा 3 महीने के लिए, तो वो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं सबकी लाइफ के अंदर, मेरे साथ कुछ नया नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जब जिम खोला तो सिचुएशंस ऐसी थी कि वो जिम चल नहीं पाया है। लेकिन एक बात बताइए, आपने फिटनेस चूज किया कि मुझे इस प्रोफेशन में आगे जाना है, और इसमें लोग ना यूजुअली डील डॉल देखते हैं, बॉडी देखते हैं, है ना? इसमें जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बहुत मायने रखता है। जी। आपने जब ये स्टार्ट किया, या आप ट्रेनर की तरह आपने जब ज्वाइन किया किसी और के जिम को, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्या आपको एक्सेप्टेंस मिलती थी लोगों से? एक तो देखो, मैंने कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड सिलेक्ट किया अपने लिए कि मुझे हम्म। फिजिकल फिटनेस में जाना है। तो एक तो लोग जल्दी से जॉब भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे एज ऑन फ्लोर जिम्स यस। के अंदर, कि क्या ट्रेनिंग करवा पाएंगे। लेकिन जब पुणे शिफ्ट हुआ तो एक काफी रेप्यूटेड ब्रांड ने जिम्स में एंट्री देने से मना कर दिया था, कि एज अ मेंबर ओनली मुझे वर्कआउट करने के लिए जाना था। तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया था कि इसको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कराए। तो मतलब मेंटेलिटी वही था लोगों का, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो ये अब भी है, उसके बाद भी मैंने काफी इंसिडेंट फेस किए हैं। लेकिन वो धीरे धीरे जब उनको दिखा कि कर रहा है, कॉन्फिडेंस, स्टार्टिंग में लोग भी डरते हैं, तो जब देखते हैं तो उनको नहीं लगता कि नहीं ये तो अपना नॉर्मली लाइफ जी रहा है। तो जॉब्स में भी काफी चैलेंजेस फेस किए मैंने। लेकिन एज अ चैलेंज तो सबकी लाइफ का हिस्सा ही रहता है। जब सब लोग आपको ऐसे गिरा रहे होते हैं, तो उस वक्त हम्म। मोटिवेट आपको कौन करता है? मोटिवेशन आपको हाँ, कहाँ से मिलती है? देखिए, लोग गिराने वाले भी होते हैं और साथ देने वाले भी होते हैं। तो मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे साथ खड़े रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट, देखिए, मोटिवेट और इंस्पिरेशन, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि लास्टली तो डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ता है, चाहे आपको जो भी एक्शंस करने हैं। तो जैसा आप करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं कि हम साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, कोई डरने की हम्म। बात नहीं है। तो वो है कि मेरे पीछे काफी लोगों का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं आज इतना आगे बढ़ पाया। अगर स्टार्टिंग में मुझे वो नहीं मिलता तो शायद मैं भी कहीं दबके ही रह जाता। तो मैं आप उस वे अपने में काफी पेरेंट्स लकी हूँ। आप अपने पेरेंट्स को छोड़कर बाहर निकले,
वो जी। तो बहुत घबरा रहे होंगे कि हमारा बच्चा इस समुद्र जैसी दुनिया में कैसे रहेगा, कैसे सरवाइव करेगा। स्टार्टिंग में तो घबराए वो भी कि अपना सिटी में ही करो, साथ में रहो, घर पे रहोगे, सबकी नजरों के सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर लिया मैंने कि नहीं, मुझे नहीं रहना। मैंने अपने लाइफ के इतने साल ऑलरेडी उनके साथ बिता लिए, लेकिन अभी मुझे अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। तो अब वो लोग खुश हैं कि हम्म, अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स है वो तो हमेशा चिंता ही करेंगे, चाहे अब बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, वो अपनी जगह सही है। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि आपकी जो जर्नी है आपने शुरू तो कर दी, आप जब अचानक फिटनेस की तरफ जाने लगे तो क्या कोई ऐसा खास व्यक्ति था जिसने आपको आप पर विश्वास दिलाया कि आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक हाथ के साथ, और बाकी दोनों पैर जो है प्रोस्थेटिक हैं। तो जी। ऐसा कौन था जिसने आप पर इतना बिलीव किया और जिसने आपको मोटिवेट करके इस लेवल पर पहुंचाया है? स्टार्टिंग में था, जब मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे फेसबुक से ही एक मिले थे, मुंबई से एक्चुअली, योगी शंकर बोल के नाम है उनका। तो अच्छा। उन्होंने बोला कि आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप ये करो। तो मैंने वो चीज स्टार्ट करने कर दिया। धीरे धीरे मैं एक्टिविटी बढ़ाता गया अपनी। हम्म, तो सबसे पहले वो पर्सन थे जिन्होंने मुझ में बिलीव किया। उसके बाद तो बस निकल पड़े। लवली, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, आपके कोई ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं? जैसे अभी तो आपने जिम में, फिटनेस में, मोटिवेशनल स्पीकिंग में आपने अपना करियर बना लिया है, और फिर कुछ आपकी प्लानिंग है? आपका एक जिम आपने खोला पुणे में, वो बंद हो गया, अब आप शिफ्ट हो गए हैं गोवा, है ना? तो अब आपने नेक्स्ट क्या सोचा है कि अब आप क्या करेंगे गोवा में? योगा में अभी गोवा में मुझे योगा स्टार्ट करना है। मैं योगा वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करूंगा, वीकली मंथली 15 डेज ऐसे योगा वर्कशॉप्स रखूंगा यहाँ पे। तो जो मैंने सीखा है, ताकि मैं वो दूसरों को सिखा के उनका भी हेल्प कर सकूं, हेल्थ वाइज। और काफी प्लान्स है, अभी धीरे धीरे सब एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से कुछ भी नहीं बोल सकते कि कब क्या हो वेरी जाए। राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा रिग्रेट है, कोई पछतावा कि ऐसा ना ना हुआ होता तो लाइफ मेरी इतनी नहीं, आसान इस ट्रैक ऐसा पर हुआ होती? मेरे साथ, ऐसा हुआ तो मैं तो खुद को लकी मान रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ, माय जो गॉड, मुझे ये माय लाइफ गॉड। जीने का मौका मिला। अब अगर देखो वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता तो शायद मैं उधर ही बैठा रहता, हरियाणा में ही बैठा रहता, कुछ नहीं कहता, वही एक रेगुलर लाइफ जी रहा होता सबके जैसे। तो मैं खुद को लकी मानता हूँ कि जो मेरी हिडन एबिलिटीज थी, कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक हाथ से ही क्या कर सकता हूँ, तो सबके सामने मैं क्या कर सकता दिस इज सो लवली। आपने कितनी अच्छी बात है और कितनी मोटिवेटिंग ये बात है कि आपने ये चैलेंजेस इसलिए लिए क्योंकि आपके साथ तकदीर ने एक ऐसा खेल खेला था, आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देना हूँ। था। अगर आम जिंदगी होती तो शायद आप भी एक आम इंसान होते, हमारी तरह कुछ खास चैलेंजेस मेरे वाले नहीं होते। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, है ना? भारत जी। प्रेरणा अवार्ड से लेकर के बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं। तो ये अवार्ड्स आपसे आपको हर बार किसी कॉन्टेस्ट के बाद मिलते थे, या आपके जिगरा को देख करके, आप जिस हिसाब से काम करते हैं उसको देख करके आपको अवार्ड्स मिले हैं? अवार्ड देखो, जैसे मोटिवेट ही कर रहा हूँ मैं लोगों को, तो उसी वजह से कुछ इम्पैक्ट डाला होगा मैंने किसी की लाइफ में, तो उसने रिकमेंड किया मुझे अवार्ड के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैं खुद एंट्री डाल रहा हूँ या कॉन्टेस्ट के बाद कुछ कर रहा हूँ। बस मैंने हम्म, अपना काम किया है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, और कैसे दूसरे जो फिजिकल चैलेंज पर्सन है उनको एक होप देना कि आप भी अपनी लाइफ को कितना फैंटेस्टिक और एक्साइटमेंट में लेके जा सकते हो, अगर एक प्रॉपर वे में जाओगे तो आप लोग। तो बस लव, उसकी वजह से मुझे लोगों का प्यार मिलता रहा समय समय पर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके जीवन का जो सक्सेस मंत्र है वो क्या है? मेरा सक्सेस मंत्र तो यही है कि आपको जो करना है आप कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, और उसमें ही आप अपना 100% दीजिए। ये नहीं कि आप डेली जंप मार रहे हैं, आज ये नहीं तो कल वो, कल वो नहीं तो फिर कुछ और। एक चीज में आप होल्ड रखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बस उसी को फॉलो करते जाइए।
और प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो आपको उसमें भी आएंगे, लेकिन अगर आप पूरा पैशनेट और अपना 100% दे रहे हो तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगी। आपने सच में बहुत अच्छी बात बोली है। और आपके सक्सेस मंत्रा को मुझे लगता है कि मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगी कि जिस भी प्रोफ़ेशन में या जिस भी काम में हम आ गए हैं, उसे हमें तरीके से फ़ॉलो करना है, जंप नहीं जी करना है, अपने मोटिवेशन को हर बार बदलना नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और पिंकेश जी, थैंक आप यू ऐसे ही आगे सक्सेसफुल होते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी, है ना? नमस्ते। आज हमारे साथ तिनकेश जी थे और तिनकेश जी ने अपनी ज़िंदगी, अपनी जर्नी हमसे शेयर की और जो लाइफ के उनके मंत्राज हैं, उन्होंने हमें ये भी बताया। और साथ में जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने उनके साथ जो दुर्घटना घटी है ना, उससे कोई शिकायत उन्हें नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये दुर्घटना नहीं घटती तो आज तिनकेश जी जो हैं, जो शख्सियत बने हैं, वो शायद कभी नहीं बन पाते। तो इस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोगों को भी उनका काम बहुत अच्छा लगता है, आप उनसे ज़रूर मिलिए। उनके ना मोटिवेशन के लिए आप उनके साइट पर जाइए, आप उसे चेक कीजिए एंड प्लीज़ मोटिवेट हिम। हमें ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, दो यू आर टू लेट। आप इस प्रोग्राम को बाद में देख लीजिएगा। आई एम सो गुड। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।